नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। महादेव का बुलावा आया और आप न जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने भी अपना बैग पैक किया और निकल पड़ी परड़ी बैजनाथ के लिए। जब अपनी मैया के पिताजी बुला रहे हैं तो मैं कैसे न जाऊं। तो जब मैं वहां गई तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको भी वहां का कुछ वीडियो और वहां के दर्शन करा दूं। इसी चलिए आज आप मेरे साथ इसका भी एक ब्लॉग देख लीजिए। ये देखने के लिए, वीडियो देखने के पहले मैं आपसे इसकी एक पौराणिक कथा आपको बता देती हूँ। ये आता है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। ये है महाराष्ट्र के परभणी जिले में आता है। इसकी एक पौराणिक कथा ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो अमृत बाहर आया था, वो अमृत को भगवान विष्णु ने एक शिवलिंग में छुपा के रखा था और असुरों ने इसे तोड़ने की, निकालने की कोशिश की पर वे असफल रहे। तो ये एक स्पेशल ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे लोग धन संपत्ति के लिए नहीं पूजा करते, जहाँ पे लोग सिर्फ आरोग्य के लिए पूजा की जाती है। और वो अमृत को स्पर्श करने के कारण इसे अमृतेश्वर भी कहा जाता है और इसलिए वैद्य का रूप है, इसीलिए इसे वैद्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पौराणिक कथा ऐसी है कि जब रावण अपनी माँ को रोज शिवलिंग का स्थापना हाथ में बालू से स्थापना करते हुए देखता था, तो एक दिन रावण ने अपनी माँ से कहा कि आप शिवलिंग की पूजा क्यों करती है, मैं आपके लिए शिवजी को ही लेके आता हूँ। इसीलिए रावण गए कैलाश पर्वत। अब जब शिवजी को लेने वहां गए, वहां उन्होंने तपस्या की। इतनी अच्छी तपस्या करने के बाद जब शिवजी उन पर प्रसन्न हो गए तो शिवजी ने पूछा आपको क्या चाहिए। तो रावण ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। तब शिवजी ने कहा चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मैं खुद न आते हुए मेरा आत्मलिंग आपको दे रहा हूँ ताकि मैं आपके घर आ सकूं। निकलने के पहले जब वो आत्मलिंग लेके रावण निकल रहे थे तो शिवजी ने उनसे एक ही बात कही, ये जो आत्मलिंग है इसे आप जमीन पे न रखिए, अगर आपने जमीन पर रख दिया तो वही स्थापित हो जाएगा। ये सोचकर रावण ने शिवलिंग लेके जब लंका की तरफ निकले, जब वो जा रहे थे तो देवी देवताओं को इस बात की भनक हो गई, इस बात का अंदाजा आ गया। तो उसे रोकने के लिए देवी देवताओं ने एक बाल रूप में गणपति को नीचे भेजा वैजू नाम से। थोड़ी देर के बाद जब रावण वहां से निकले तो रावण ने देखा कि कुछ विश्रांति के संध्या के समय पूजा के लिए उन्होंने ये शिवलिंग वैजू के हाथ में दिया और कहा इसे नीचे ना रखिए। वो जो गणपति था वो बाल रूप में था, उसने वो गणपति हाथ में, उन्होंने कहा मैं अभी छोटा बालक हूँ, मैं ज्यादा देर इसको होल्ड करके नहीं रख सकता, पकड़ के नहीं रख सकता हूँ, मैं आपको 3 बार कहूंगा अन्यथा मैं इसे जमीन पे रख दूंगा। रावण ने कहा ठीक है, मेरी संध्या तब तक हो जाएगी। और जब गणपति, जो बाल गणपति थे, इन्होंने जो नीचे रख दिया अपना 3 बार आवाज देने के बाद गणपति ने उस शिवलिंग को, आत्मा शिवलिंग को नीचे स्थापित कर दिया। वहां जहां पे रख दिया वहीं पे ये शिवलिंग की स्थापना हो गई। रावण ने जब आके इसे निकालने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की तो वो असफल रहा। वो स्थिति में जहां पे वो शिवलिंग वैजू नाम के गणपति ने स्थापित किया था, इसलिए इसको नाम दिया है बैजनाथ, यानी परड़ी में रखे हुए स्थान को परड़ी बैजनाथ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये ऐसी इसकी इतनी सुंदर आख्यायिका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में और देखिए किस तरह से वहां जाया जाता है, कैसी पूजा होती है और वहां पे क्या छोटी छोटी और चीजें जो मैं आपको आराम से दिखा सकूं। तो मैं मुंबई से ट्रेन पकड़ के गई थी परभणी पहुंचने में मुझे कुछ 4 साढ़े 4 बज गए थे। और वहां से परभणी पे जब आप उतरते हैं स्टेशन से तो आपको एक अच्छा सा बोर्ड देखने को मिलेगा जिस पर लिखा है विश्व का सबसे विशाल पारद शिवलिंग। और ये इतना बड़ा है, इसकी खासियत ऐसी है कि ये 250 किलोग्राम पारे से बना हुआ है, प्योर पारे से बना हुआ है और मंदिर की ऊंचाई 80 फीट है। तो ये बहुत सुंदर मंदिर होगा। मैंने गई नहीं क्योंकि हमारे पास इतना समय था नहीं, हम वहां नहीं गए। और आपको बताऊं फिर परभणी से हमें जाना था परड़ी बैजनाथ, तो वहां से परड़ी बैजनाथ का डिस्टेंस कुछ 67 किलोमीटर है। 2 घंटे में हम लोग पहुंच गए परड़ी बैजनाथ। मंदिर के स्टेशन के बाहर जब आप बाहर आते हैं तो आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। स्टेशन से मंदिर की दूरी कुछ 2 किलोमीटर है बस। मैं रात हो गई थी तो मेरे को सबसे पहले अपना सामान रखना था। तो वहां पे 2 भक्त निवास है। एक भक्त निवास है ये वाला जो कि 200 रुपए में मिल जाता है एक रात के लिए, और फिर दूसरा जो था भक्त निवास वो ये था जहाँ पे हम लोग रुके थे। वो भक्त निवास एसी है और वो बहुत अच्छा सा क्लीन था। और इसका रेंट मैं आपको बता दूं, इसका रेंट था 1500 रुपए और सुबह 12 बजे इसका चेकआउट का टाइम था। तो और ये इस तरह का रूम है और रूम अच्छा है, क्लीन है, आरओ वाटर है और अच्छी फैसिलिटी है।
इसके अलावा जब वहाँ पहुंचे हम, तो वहाँ के जो इंचार्ज उन्होंने हमको बताया कि मंदिर तो 9:30 बजे बंद हो जाएगा और यहाँ की रात की आरती बहुत सुंदर होती है। भोलेनाथ को बहुत अच्छे से सजाया जाता है, तो ये आरती आप जरूर अटेंड कर लीजिए। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बैग रखा, फ्रेश हुए और सीधे हम गए मंदिर के लिए। जैसे ही मंदिर के लिए सामने, एकदम सामने है, तो जैसे हम मंदिर के बाहर मंदिर में पहुंचे, तो अभी एक्चुअली ना हम लोग गए थे तब महाशिवरात्रि जस्ट 2-4-8 दिन पहले हुई थी, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पंडाल, बैरिकेड्स और लाइन ऐसे सब लगा के रखे थे। पर जब कुछ सीजन नहीं होता है, कोई उत्सव नहीं होगा, तो उस समय इसका सुंदर इतना बढ़िया लोकेशन है ना। और अच्छी बात क्या हुई, जैसे हम मंदिर में घुसे, मंदिर में जाने के पहले तो सब पूरा शाम सुम शांत, क्योंकि सब क्लोज होने का टाइम था, तो इतने अच्छे से दर्शन हो गए कि बिना ऐसा लग रहा था मुझे तो मैं वीआईपी चल रही, खड़ 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 खड़, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, फाटक से। और जैसे ही मंदिर में कदम रखा, मैं आपको बताऊं, उसका जो अंदर का जो एम्बियंस है वो इतना सुंदर है। पूरा नेमाड़ पंथी जो होता है ना, जैसे पांडवकालीन, वो पांडवकालीन मंदिर, उसकी मूर्तियां इतना सुंदर, इतना बड़ा झूमर, और इतनी पास में जब मैं और गई तो देखा वहाँ पे भोलेनाथ के आगे एक नंदी होता है, यहाँ पे 3-3 नंदी थे। तो क्यूरियोसिटी से मैंने पूछा ये 3 नंदी क्यों है यहाँ पे, तब वहाँ के पंडित जी ने बताया कि हमारे भोलेनाथ जी, परड़ी वैजनाथ जो है भोलेनाथ जी, हमारे नगर भ्रमण के लिए जाते हैं, तो सुबह दोपहर शाम 3 बार जाते हैं, इसलिए इनके 3 नंदी है। क्या बात है, सही। ये सुन के तो मजा आ गया। ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये है पालकी। इसमें ना हर सोमवार को या किसी पूर्णिमा को या अमावस्या को ये लोग इस पे शंकर भगवान की मूर्ति और फोटो रख के इसकी पालकी इसकी निकालते हैं। तो ऐसे फिर हम सारे मंदिर करते हुए आगे गए। ये मंदिर की खासियत क्या है मालूम है क्या, यहाँ पे ना सारे मंदिर है, मीन सोमनाथ है, नागेश्वर है, रामेश्वर है, काशी विश्वनाथ है, सारे। ये देखिए काशी विश्वनाथ का इतना सुंदर मस्त शिवलिंग रखा हुआ है, और सारे भगवान एक ही मतलब एम्बियंस में, एक ही इसमें सारे भगवानों के दर्शन हो जाते हैं। और जब ऐसे में टर्न करके, इतना अच्छे व्यू में से जब टर्न करके मैं आगे जा रही थी, अचानक मेरे को सुनाई दिया, कोई बोला एकदम ऐसा, मतलब पटाख से मुझे सुनाई दिया, अरे बम बम बोले। अरे तो मैं पीछे आई और देखा तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि काशी विश्वनाथ की जो मूर्ति ना मुझे कह रही है बम बम बोले हेलो। तो मैंने भी उनको कहा हेलो, और हम फिर आगे निकले। जब मैं आगे निकल के जा रही थी तो देखो ये मतलब मंदिर में इतना सुंदर चांदी का जो दरवाजा है, वहां से जैसे ही एंट्री लेते हैं तो सामने आपको भोलेनाथ मिल जाते हैं। इसकी खासियत क्या है पता है कि ये जमीन के लेवल को है। छोटा गणपति का रूप, बाल गणपति का रूप लेके बैजू आया था, वो गणपति ये है। तो ऐसा एक अच्छा सा आशीर्वाद मिलके फिर जब ऐसे जब गर्भगृह में गई मैं, वहां पे देखेंगे तो वहां पे आपको इतना सुंदर शिवलिंग और इतना अच्छा, हर शिवलिंग के पास में ना आपको एक पार्वती जी का मंदिर मिलता है। तो जैसे हर मंदिर में होता है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे पार्वती जी के अच्छे से दर्शन किए और हम लोग फिर अंदर के लिए निकले। सिर्फ 1-2 ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे पार्वती जी का स्थान नहीं है, और वो है औंढा नागनाथ। उसको मैं अगले वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी। जब आप अंदर जाते हैं तो इतना सुंदर शिवलिंग देख के बस ऐसा मन करता है कि कब इसको स्पर्श करूं, और बस हमने बेल फूल लिए थे, चढ़ाए, स्पर्श किया और इसकी अच्छी सी पूजा की। गुरुजी ने भी ना मना नहीं किया कि फोटो मत लो, वीडियो मत लो, तो हमने अच्छे से वीडियो ले ली है। इतने अच्छे से जब दर्शन वगैरह सब कुछ हो गए ना हमारे, तो पता है क्या हुआ, फिर हम जब बाहर आए तो बाहर का जो व्यू मैंने आपको अभी बताया कि जैसे महाशिवरात्रि जस्ट हुई थी, तो ना बाहर आ से इतनी अच्छी लाइटिंग और सब देख के इतना खुश हुआ। जैसे वो मंदिर देखा ना बैक साइड से और साइड व्यू, तो ऐसा मेरे को तो 1 मिनट के लिए लग गया कि अरे मैं केदारनाथ आ गई हूँ। बहुत सुंदर था मेरा केदारनाथ का भी एक्सपीरियंस। तो इतना अच्छा लग रहा है वो देख के व्यू, और बस वो बाहर का व्यू देख के तो फिर मैं इतनी खुश हो गई। फिर वहाँ पे हमने एक और 2 भगवान से सब दर्शन वगैरह करके जैसे ही बाहर निकले, एक और लालच मेरा, जहाँ पे हमारा सबका ही एक अट्रैक्शन होता है, वो एक और अट्रैक्शन था कि वहाँ पे बहुत एक सुंदर सा ना एक यूनिक चीज मुझे देखने को मिली, जिसको हम बोलते हैं हुंडी। हुंडी मतलब जहाँ पे आप
गुप्त दान कर सकते हैं कुछ भी। और इतनी बड़ी सी वो हुंडी है, तो मैं अंदर गई, देख के आई। लोगों को पता ही नहीं है कि हुंडी क्या होता है, लोग उसको भी परिक्रमा लगा रहे हैं और उसको भी नमस्कार कर रहे हैं। ये इतनी अच्छी है कि हम मराठी में बोलते हैं कि या हाताचं दान केलं त्या हाताला कळायला नको। मतलब आप एक हाथ से दान कर रहे हो तो आपको दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा आप दान करो। तो वो यहाँ पे है, आप दान करिए और आगे चलिए। अब जब दान करना है तो आगे चलना है, तो दान के लिए पैसा तो चाहिए, इसीलिए वहाँ पे कुबेरेश्वर प्रसन्न देखिए। तो मैं कुबेर का मंदिर मिल गया, फटाक से कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन किए अच्छे से। कुबेर तो चाहिए ही सबको, तो बहुत अच्छे से। और रात का समय था ना, सारे फूल मालाएं सब कुछ निकाल दिया था, क्लीन साफ सुथरा करके रखा था, क्योंकि उनको सुलाने का समय हो गया था। तो सारे जो भी छोटे छोटे ये जो मंदिर है, मंदिर के परिसर में सब क्लीन थे, सब धो के रखे थे। सुबह उनकी वापस से पूजा होने वाली है। और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और पता है क्या हुआ, जब ये वीडियो बना रही थी मैं, तो उस समय वहाँ पे ना एक 4-5 औरतें दिखी मुझे वहाँ पे कुछ बनाते हुए। तो मैं अंदर जाके उनको पूछा क्या बना रहे थे। लड्डू थे, बूंदी के लड्डू होते ना अपने, प्रसाद के लड्डू बन रहे, प्रसाद के लड्डू। शनिवार रविवार जास्त गर्दी असते. अच्छा, मग किती किलोचे रोज रोज असतात? आत्ता रात्रीचे वाजले किती? 8 9 वाजले. हां, 9:15. चला छान. जय बाबा भोलेनाथ. हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देखिए प्रसन्न होके, और एक चुपके से एक मेरे को लड्डू हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि मैंने उनका वीडियो लिया था ना। तो एक मेरे को फटाक से एक लड्डू पकड़ा दिया और बोलते कैमरा देख रहा है, फटाक से ले लो और जाओ बाहर। तो मैं भी एक लड्डू लेके आ गई बस। तो इतना अच्छा यहाँ का माहौल था कि देखते ही बनता है बस। अच्छा, अब दर्शन हो गए और अब टाइम था आरती का। तो बड़ी सी अच्छी सी आरती हुई। आरती के समय मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे ना एक, जब नई नई शादी हुई थे, नव विवाहित जोड़ा वहाँ पे मैंने 2-4 देखे थे, पर अभी मैंने एक ही क्लिक किया, वो दोनों आए हुए थे। और उसको ना सबको एंट्री बंद दिया, पर उसको एंट्री दे दी। क्यों? तो मैंने भी सोचा इसको क्यों एंट्री दे दी। तो मुझे लगता है वहाँ का जो संचालक है उसने शायद दे दिया कि भाई आज ही का दिन है जो तू वीआईपी एंट्री, उसके बाद तो हमारी लाइन में ही आ गया। तो उसको वीआईपी एंट्री देके उसको कहीं और दूसरे गांव जाना था, तो उसको जल्दी जाने दिया। और फिर आरती का लाभ उठाइए आप अच्छे से। मैंने आरती ली और आप भी आरती का आनंद लीजिए, बहुत सुंदर। और इतना ढोल नगाड़े ताशे घंटी, इतनी सुंदर शंख के नाद से बहुत अच्छी से आरती हुई। तो आरती का आप आनंद लीजिए।
अब जब आरती भी हो गई, सब हो गया, अब समय हमारा हो गया था, हमें भूख लगी थी, तो वहां पे एक अन्न छत्र है, अन्न छत्र मतलब जहाँ पे भोजन प्रसादी मिलती है। हम बाहर निकले तो मुझे एक अच्छी चीज और देखने को मिली, तो वो ये थी कि यहाँ पे ना व्हील चेयर की भी व्यवस्था है कि जिन्हें दिक्कत है वो ये व्हील चेयर भी बुक करा के लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा आज का ये पूरा अच्छे से दर्शन हो गए। और हाँ, अगर ये बात मैं नहीं कहूँगी ना तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। तो खास बात ऐसी कि ये मंदिर का जीर्णोद्धार जो किया है वो हमारी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। कभी कभी बहुत प्राउड फील होता है कि अहिल्याबाई होलकर ने क्या क्या कहाँ कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। तो उनका एक स्मारक है और इतना बड़ा सा दीप स्तंभ है। नेक्स्ट डे हमने प्लान किया था अंबेजोगाई जाने का, जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और उसके अलावा हम एक और जगह गए थे, वो जगह थी ओंढा नागनाथ। वो क्या है और वहाँ की क्या खासियत है ये मैं आपको अगली वीडियो में पक्का बताऊंगी, और वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो सारे 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं है, वो वहाँ पे है। बहुत कुछ रहस्यमय चीजें हैं और बहुत सुंदर से, वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो उसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ओम नमः शिवाय नर्मदे हर लिखना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय।